इनके कनेक्शन करेंगे, जिसमें सिलेक्टर स्विच, टाइमर और घंटी है। सबसे पहले हम इस सिलेक्टर स्विच के कनेक्शन करेंगे और साथ साथ समझेंगे कि ये किस तरह काम करता है। सिलेक्टर स्विच के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इस टाइमर से इन 3 तारों में से, ये जो हमारे इस तरफ टाइमर के इस तरफ 3 तारें हैं, जिसमें एक ब्लू है, एक ब्लैक है और एक ग्रे कलर की है। इसमें ये जो ग्रे कलर की है, ये सिलेक्टर स्विच को सप्लाई देने के लिए है। हम सबसे पहले इसको मेन पॉइंट पर लगा देंगे। उसके लिए हम इस सिलेक्टर स्विच का कवर ऊपर का खोलेंगे और फिर इस तार को इस तरह डाल के, और इसके ये जो 3 पॉइंट हैं, पहला इस तरफ है, दूसरा ये साथ है और ये तीसरा इस तरफ है। ये जो मेन पॉइंट है इसमें हम लगाएंगे। अब उसके बाद ये टाइमर की दूसरी तरफ से जो 3 तारें आई हुई हैं, ये इस तरफ, इसमें 2 तारें जो साइड की हैं, यहाँ पर ये येलो कलर की दी हुई हैं, लेकिन आपके टाइमर की तारें कलर कुछ और भी हो सकता है। कलर कोई सा भी हो, ये साइड वाली दोनों तारें ये कैपेसिटर के लिए होंगी, और ये जो सेंटर की तार है, ये वाली हमारी सिलेक्टर स्विच के 1 वे पॉइंट पर लगेगी। इस सिलेक्टर स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, एक 1 वे और एक 2 वे। इसमें 1 वे साइड इस तरफ होती है और 2 वे होती है, और 2 वे ये वाली साइड होती है। इसको हम 2 वे वाली साइड पे लगा देंगे। पहले इसको इसमें डालेंगे, फिर इसको 2 वे वाली साइड पर लगा देंगे। अब हम तीसरे पॉइंट पर एक तार लगाएंगे। ये एक तार का पीस हम इस तीसरे पॉइंट में लगाएंगे। ये इसमें लगा के इस कवर से निकाल के हमने इसका कवर लगा देना है। और याद रखना है, ये येलो कलर की हमने इसको 1 वे वाली साइड पे लगाया। इसके कनेक्शन हम बाद में आपको बताएंगे ये किस तरह होते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। अब हमारे पास ये जो तारें हैं, ये मोटर की तरफ से आई हुई हैं। इसमें ये जो 2 तारें हैं, ये वाली, ये ब्लू है और एक येलो है, ये 2 तारें कैपेसिटर की है। आपकी वॉशिंग मशीन में ये दोनों तारें ब्लू भी हो सकती हैं, येलो भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें ये जो 2 तारें हैं, एक ब्लैक और एक रेड, ये दोनों सप्लाई की तारें हैं। सबसे पहले तो हमने ये समझना है, ये जो रेड है और ये जो ब्लैक है, इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं। हमारी इस वॉशिंग मशीन में ये जो रेड तार है, ये मोटर के कॉमन तार से जोड़कर ये ऊपर आई हुई है, और ये जो काली तार है, ये डायरेक्ट, ये जो एसी सप्लाई की तार होती है जिसमें 220 सप्लाई होती है, ये इसमें 2 तारें जो होती हैं उसमें से एक तार ये सीधी सीधी ऊपर आ गई है, ये किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। और इसकी जो दूसरी तार है, ये वाली मोटर के साथ लग के ऊपर आ गई है। अब जो मोटर के साथ लग के ऊपर आ रही है, उसका कनेक्शन हम सीधा घंटी के साथ कर देंगे। हमारी इस वॉशिंग मशीन की ये जो लाइट है, ये टूटी हुई है, इसलिए हम इसके कनेक्शन नहीं कर रहे। अगर आपने कनेक्शन करने हैं तो एक तार यहाँ से इस लाइट को दे देनी है। फिर उसके बाद ये जो काली तार है, ये काली तार इस टाइमर में, ये जो इस साइड वाली, इसमें ये जो सेंटर की काली तार है, इसके साथ ये जुड़ जाएगी इस तरह। अब इसमें ये जो नीली वाली तार है, ये जुड़ जाएगी इस घंटी के साथ। अब पीछे हमारी रह गई हैं ये जो 2 तारें हैं, जैसा कि मैंने बताया था ये कैपेसिटर की हैं, तो ये दोनों कैपेसिटर के साथ जुड़ जाएंगी। ये हमारी कैपेसिटर की तरफ से आई हुई हैं, ये कैपेसिटर के साथ जुड़ जाएंगी।
ये एक तार इसके साथ जुड़ गई और ये तार दूसरी इसके साथ जुड़ गई। अब लास्ट में रह गई है ये तार जो कि वन वे वाली है, जो कि सिलेक्टर स्विच से हमने लगाई थी, ये वो वाली तार है। अब हमने क्या करना है, कैपेसिटर की दो तारें हैं, इनमें से किसी एक के साथ इसको यूँ जोड़ देना है, चाहे उसके साथ जोड़ दे चाहे इसके साथ जोड़ दे। ये जब हम इस स्विच को वन वे पे करेंगे तो ये मशीन एक ही तरफ चलेगी, ये उसके लिए। और एक और बात, ये जो एक लाइट की तार जो है वो एक तो इस घंटी से आएगी और दूसरी इस ग्रे तार से, यहाँ से एक तार इसको दे देनी है, इस लाइट के भी कनेक्शन यहाँ से हो जाएंगे। अब हम इसको टेप करेंगे और इसको चला के देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने मोटर के कनेक्शन करने हैं तो उसके